आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, जिस तरह का क्वेश्चन बनता है बीपीएससी टीआरई में कंप्यूटर साइंस के लिए, वो क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। हम लोग सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया था टीआरई 3 में, तो हम उसी लेवल का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं ऑप्शन कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है क्या? हाँ, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं होता है। और मतलब ई कॉमर्स कहते किसको है? तो जब जैसे कि आप मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल हमको लग रहा है कि 99% आप मोबाइल ऑनलाइन खरीदे होंगे, या तो फ्लिपकार्ट से या तो अमेजोन से। तो जब हम कोई चीज़ है ना, जैसे कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पे जो भी बेचते हैं खरीदते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स का डायरेक्ट डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाय एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, और पूछा जा सकता है ई कॉमर्स से कि एग्जांपल पूछा जा सकता है। जैसे में अमेजोन हम लोग जो खरीदते हैं, वो अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट है, और ये सब क्या है? फेमस जो है ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। और क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ई कॉमर्स का टाइप नहीं है? तो ई कॉमर्स का टाइप कौन कौन सा होता है, तो वो ध्यान में रहेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे एग्जाम में कि कौन इसमें ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। तो पहला क्या है कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होता है। दूसरा क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तीसरा क्या होता है? बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, और कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, और बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। जैसे यहाँ पे बात थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस किसको कहते हैं। तो सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू कंपनी, दो कंपनी के बीच में जब हम लोग खरीदते या बेचते हैं ना प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसको क्या कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। जैसे अलीबाबा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या करता है? सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या करता है? बेचता है। दूसरा क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, ये क्या करता है कि सेल करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर से, कस्टमर को डायरेक्ट सेल करता है ऑनलाइन। ठीक है, जैसे में हम लोग कोई सामान जैसे मोबाइल वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एज ए यूजर, एज ए कस्टमर हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो कंपनी में कौन कौन सा एग्जाम्पल आ गया? तो हमारा अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अब तीसरा टाइप जो होता है C2, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, इसमें क्या होता है कि सेलिंग प्रोडक्ट बिटवीन टू कंज्यूमर, मतलब यूज करने वाले के बीच में ही बेचा जाता है। जैसे में यार OLX पे हम लोग बेचते हैं ना, जैसे कोई बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है। किसमें? बिजनेस टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर में C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस में। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर है ना, ऑफर करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली बिजनेस को ऑफर करता है। जैसे में कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट हम लोग एज ए कंज्यूमर से बनवाता है, या ब्लॉगर हो गया या फोटोग्राफर हो गया, तो ये C2B में आता है। ठीक है, पचमा को क्या होता है? बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेल करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, किसको? गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसी को। ठीक है, जैसे में सिटी मार्ट हो गया, ओपन गवर्नमेंट हो गया, स्काई कैच हो गया। तो ये क्या है? फेमस कंपनी है जो डायरेक्ट किससे डील करता है? हमारा गवर्नमेंट से डील करता है। और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग ऑनलाइन बिल वगैरह भरते हैं ना, जैसे हम लोग कंज्यूमर यूज करने वाला डायरेक्ट किससे डील करते हैं? गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ई कॉमर्स का टाइप का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज B2B ई कॉमर्स। अभी देखे ना, B2B ई कॉमर्स किसको कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस
ई कॉमर्स होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इसका इस और क्या पूछा जा सकता है इसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन का कंपनी जो है बिजनेस टू बिजनेस डील करता है, जैसे वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, तो ये सब क्या होता है, कंपनी बिजनेस टू बिजनेस डील करता है। जैसे कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मान लो कि आप मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है अलग अलग चीज जैसे रैम हो गया, तो रैम किसी दूसरे कंपनी का लगा हुआ है उसमें, या सीपीयू का बात करें तो इंटेल का लगा हुआ है। तो ये आपस में जो ऑनलाइन खरीदता है ना, ऑनलाइन जो डील होता है, खरीदता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को, तो उसी को तो बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विथ अदर। एक कंज्यूमर डील कर रहा है अदर कंज्यूमर से, तो जहां पे खाली कंज्यूमर का बात आए तो उसमें अभी हम लोग किस में देखे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी टू सी। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डील करता है, जिसमें क्या है कि OLX बेस्ट एग्जांपल है इसका, सी टू सी का, कि एक कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है प्रोडक्ट, फिर दूसरे कंज्यूमर को बेचता है, मतलब डील करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इसमें क्या लिमिटेड प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, हम लोग अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो उसमें लिमिटेड रहता है क्या, कि हाँ 10 को दिखा दिया। ऑफलाइन तो हम लोग जाते हैं खरीदने, तो वो 10 को दिखा दिया, उसके पास 10 ही को रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं रहता है, बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा बेनिफिट एज ए कंज्यूमर का। हाई प्राइस होता है क्या, नहीं, हाई प्राइस भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि थर्ड बोल सकते हैं कि टाइम सेविंग होता है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, टाइम सेविंग हो सकता है, जो हो जाएगा इस ई कॉमर्स के जरिए जो कंज्यूमर है वो अपना टाइम को क्या करता है, सेव करता है। और क्या है इसका बेनिफिट कंज्यूमर को, कि वो किसी भी टाइम में जाके शॉपिंग कर सकता है, 24/7 अवेलेबल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लो कॉस्ट पे मतलब खरीद सकता है जो सामान, ग्लोबल रीच रहता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स फॉर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के लिए क्या डिसएडवांटेज है किसका, ई कॉमर्स का। तो देखते हैं, इंक्रीज द विजिबिलिटी, हाँ ये तो, ये क्या है, बेनिफिट है, ये नुकसान नहीं है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है ना। दूसरा बोल रहा है कि इंक्रीज कंपटीशन, हाँ भाई ये तो डिसएडवांटेज है क्या, स्मॉल बिजनेस के लिए, कि ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है क्या, कंपटीशन इंक्रीज कर देता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर हमारा बी होने वाला है। रिड्यूस द मार्केट कॉस्ट, ये तो फायदा ही है ना, लेकिन डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, कि कंपटीशन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, किसके लिए भाई, छोटा बिजनेस के लिए। एडवांटेज का बात करें तो ये क्या है, इजी एक्सेस शॉपिंग है, एक्सेस इजी होता है, टाइम सेविंग होता है, नो प्रेशर फ्रॉम सेलर होता है, और क्या डिस्काउंट एंड ऑफर दिया हुआ रहता है, बेटर ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट, ये क्या है, एडवांटेज है ई कॉमर्स का। और डिसएडवांटेज क्या है, लेट डिलीवरी होता है, जाहिर सी बात है वो डिसएडवांटेज है। और डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट, डिसएडवांटेज है। फ्रॉड का केसेस ज्यादा बढ़ रहा है, वो डिसएडवांटेज है। सम रिटर्न्स आर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है बहुत सारा आइटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्टली लाइक टू बी मोर अनकंफर्टेबल
बाय ऑन द इंटरनेट। हम लोग कौन सा आइटम खरीदना पसंद अभी नहीं करते हैं, खुद पे रख के हम लोग देख ले बुक खरीदना पसंद करते हैं क्या, मतलब कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्या, हाँ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अनकंफर्टेबल पूछ रहा है तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। फर्नीचर हम लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि फर्नीचर ये अभी जो अनकंफर्टेबल हम लोग महसूस करते हैं किसमें, ई कॉमर्स में या इंटरनेट पे खरीदने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि मूवी तो यार पसंद करते हैं ऑफलाइन जा। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है सेल करने के लिए इंटरनेट पे, वो क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट। हम लोग मोस्टली हम लोग क्या खरीद रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है, तो देखते हैं कि ए बैंक दैट प्रोवाइड द पेमेंट सर्विस, जो एक बैंक है जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को पेमेंट गेटवे बोलते हैं क्या, नहीं उसको पेमेंट गेटवे नहीं बोलते हैं। ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोसेस द पेमेंट्स, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है क्या करता है, पेमेंट को प्रोसेस करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो बोल रहा है ना, ए फिजिकल लोकेशन वेयर पेमेंट आर एक्सेप्टेड, नहीं फिजिकल का कोई बात नहीं होता है। जब हम जो एप्लीकेशन जो पेमेंट प्रोसेस करता है उसी को क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश इज ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फंक्शन क्या होता है, मार्केटिंग होता है क्या, सप्लाई चेन होता है क्या, फाइनेंस होता है क्या, तीनों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द ई पेमेंट मैकेनिज्म वाइडली यूज इन बिजनेस टू बिजनेस। तो ई चेक होता है क्या, क्रेडिट कार्ड होता है क्या, डेबिट कार्ड होता है क्या, नहीं ई चेक होता है। कि बिजनेस टू बिजनेस में जो ई पेमेंट होता है वो मोस्टली किसके जरिए होता है, ई चेक के द्वारा होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दीज आर टेस्ट फाइल सेंड टू ए यूजर ब्राउजर रिलेटेड टू हाउ द कस्टमर इंटरेक्ट विद द वेबसाइट। वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है यूजर, वो कौन सा फाइल भेजता है, ठीक है। तो ई चेक भेजता है क्या, क्रेडिट कार्ड भेजता है, डेबिट कार्ड भेजता है, नहीं वो क्या भेजता है, कुकीज भेजता है। कुकीज क्या होता है कि ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा।